नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल WST न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए बात करते हैं आज देश की टॉप 25 बड़ी खबरें। मुख्य समाचार देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और सभी के लिए लास्ट वाला खबरें जो आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन अभी यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, सिर्फ प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर यह 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, पर तुरंत जनवरी की सैलरी में पैसा आना तय नहीं है। रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिलेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। सर्टेन ने चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने की नई ट्रिक सामने आई है। हैकर्स घोस्ट पेयरिंग से अकाउंट का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। इससे आपकी चैट और डेटा खतरे में पड़ सकता है। बचाव के लिए अजनबी लिंक न खोलें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें और OTP या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। चलिए अगले खबर बताते हैं। असम दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस सरकारों ने बसाया और अब वही उन्हें बचा भी रही है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे असम की सुरक्षा और पहचान को खतरा है। साथ ही डिब्रूगढ़ में नए यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारखंड शीतलहर की चपेट में है। 5 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया। पिछले 24 घंटे में ठंड के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, मतलब राज्य में ठंड काफी तेज है और लोगों को सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अगले खबर बताते हैं। विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की ये घटनाएं बेहद दुखद है। झारखंड की बीटेक छात्रा ने सुसाइड नोट में सॉरी मम्मी पापा लिखकर अपनी जान दे दी। वहीं बस्तर में भी एक स्कूली छात्रा ने फांसी लगा ली। ये मामले दर्शाते हैं कि आज के युवा पढ़ाई के बोझ या मानसिक तनाव के कारण गहरे दबाव में है। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हम बच्चों की सफलता से ज्यादा उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चलिए अगले खबर बताते हैं। कोडरमा में एक बच्ची की मौत कफ सिरप पीने से हो गई। खांसी होने के बाद उसकी मां ने लोकल दुकान से कफ सिरप खरीदा था। मामले की जांच के लिए सिविल सर्जन ने आदेश दे दिए हैं। मतलब इस दुखद घटना के बाद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को 191 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें समीर मिन्हास ने शानदार शतक लगाया। जवाब में भारतीय टीम दबाव में जल्दी ढह गई। वैभव सिर्फ 26 रन ही बना सके और भारत मैच नहीं बचा पाया। चलिए अगले खबर बताते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक होने की वजह से मुश्किल हालात में है। भारत को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं और कानूनों के अंदर रहकर। उनका मानना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां हिंदू सुरक्षित है, इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह मानवीय तरीके से सहयोग करे। चलिए अगले खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा सबसे आगे रही और 118 सीटें जीती। शिंदे गुट को 58 सीटें मिली। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 9 सीटों तक सिमट गई। मतलब आम भाषा में कहें तो महाराष्ट्र में एनडीए की पकड़ मजबूत है और उद्धव की पार्टी अब पहले जैसी बड़ी ताकत नहीं रही। चलिए अगले खबर बताते हैं। रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल को रिश्वत लेते हुए CBI ने गिरफ्तार किया। उनके पास से ₹2.36 करोड़ जब्त हुए। आरोप है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पैसा लिया। इस मामले में उनकी पत्नी भी शामिल बताई जा रही है। यानी सरकारी अधिकारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अवैध पैसा कमाया। चलिए अगले खबर बताते हैं। रांची में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस मेट्रो से लोग रिंग रोड, ग्रेटर रांची और स्मार्ट सिटी तक आसानी से सफर कर पाएंगे। यानी रांची में जल्द ही आधुनिक मेट्रो सुविधा शुरू होने वाली है, जिससे लोगों की यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। इस सर्दी में मध्य प्रदेश में पहली बार तापमान 3 डिग्री से नीचे गिर गया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ठंड बहुत बढ़ गई और तापमान 7 डिग्री से कम रहा। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी बर्फबारी हुई। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है और लोगों को खूब ठंड का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। उदयनिधि बोले कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं की। इसी वजह से ₹2,000 करोड़ की फंडिंग रोक दी गई। उनका कहना है कि भाषा और राज्य की पहचान के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए अगले खबर बताते हैं। हिसार में एक किसान संगठन ने जेल में
बंद रामपाल को किसान रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्हें स्टैच्यू पर बैठाकर सिंहासन दिखाया गया। इस मौके पर उनके भाई और बेटे भी आए और पुरस्कार लिया। यानी जेल में होने के बावजूद किसान संगठन ने रामपाल को बड़ी इज्जत और समर्थन दिखाया। चलिए अगले खबर बताते हैं। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को अब केंद्र की मंजूरी मिल गई है। साथ ही भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया भी शुरू किया गया। इस योजना से करीब 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। प्रोजेक्ट में 6 जिले शामिल है, यानी शहरों में मेट्रो और विकास के काम शुरू होने वाले हैं, जिससे लोगों की जिंदगी और रोजगार दोनों पर अच्छा असर पड़ेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। एलोन मस्क की संपत्ति अब पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की कुल जीडीपी से ज्यादा हो गई है। सिर्फ 4 दिन में उनकी नेटवर्थ $150 बिलियन बढ़कर $750 बिलियन हो गई। इतना धन किसी एक व्यक्ति के पास अब तक किसी ने नहीं रखा है। मतलब मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में सबसे ऊपर है और उनकी संपत्ति बेहद तेजी से बढ़ रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। यह खबर 3 अलग अलग और हटके बातें बताती है। पाकिस्तान ने कंडोम महंगे होने पर IMF से मदद मांगी। वहीं कहीं पुराने एयर कंडीशन AC से सोना निकलने की खबर आई। इसके अलावा एक मुस्लिम देश में 4500 साल पुराना मंदिर भी मिला है। मतलब दुनिया में अजीब और अनोखे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें पैसे, इतिहास और खोजें शामिल है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान से कनेक्शन भी मिला। एजेंसियां बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों पर सतर्क है। इसके अलावा चीन की हर हलचल पर भी नजर रखी जा रही है। मतलब सीमा के पास सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी है और विदेशी खतरे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। नोरा फतेही की कार का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नशे में एक शख्स ने कई लोगों को टक्कर मारी। एक्सीडेंट में नोरा को सिर में चोट लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। यानी हादसे के बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने काम को पूरी मेहनत के साथ पूरा किया। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश में हादी हत्या मामले को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसके अलावा उन्होंने होम एडवाइजर से इस्तीफा भी मांगा है। यानी छात्र नेता इस मामले को लेकर काफी सख्त है और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। मुंबई पुलिस ने एक बेहद शातिर सीरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 16 साल से मूक बधिर, बोल और सुन पाने वाली महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। वह सोशल मीडिया के जरिए उनसे दोस्ती करता और फिर न्यूड वीडियो कॉलिंग के लिए मजबूर कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अब तक 24 से ज्यादा पीड़ित महिलाएं सामने आई है। पुलिस की इस कामयाबी ने एक लंबे समय से चल रहे घिनौने अपराध का अंत किया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। आगरा में भरा कर दीवार गिरने से 7 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों ने फावड़े से मिट्टी हटाकर बचने वालों को बाहर निकाला। मतलब अचानक दीवार गिरने से भारी नुकसान हुआ, लेकिन ग्रामीणों की मदद से कई लोगों की जान बचाई गई। चलिए अगले खबर बताते हैं। न्यूजीलैंड में सिख समुदाय का नगर कीर्तन रोक दिया गया। स्थानीय लोगों के एक ग्रुप ने रास्ता बंद कर दिया और बैनर में लिखा, ये न्यूजीलैंड है, इंडिया नहीं। मतलब कुछ लोगों को वहां धार्मिक जुलूस पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे रोक दिया। इससे सिख समुदाय को अपनी परंपरा निभाने में मुश्किल हुई। चलिए अगले खबर बताते हैं। सर्दियों में खर्राटे बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। ठंडी हवा, नाक बंद होना, मोटापा, नींद की गहरी अवस्था और आरामदायक परतों में सोना इसे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार बचाव के लिए 7 जरूरी सावधानियां हैं, जैसे सही नींद की पोजीशन, नाक साफ रखना, ज्यादा शराब या धूम्रपान से बचना और नियमित व्यायाम। ये उपाय खर्राटों को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करे दे। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।